ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि खालिक़िल खल्क़ बासितिर रिज़्क़ फ़ालिक़िल असबाह दिल जलाल वल इकराम वल फ़ज़ल वल इनआम। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सुल्तानिल खलाइक़ अजमईन व सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन व ख़ातमन नबिय्यीन व शफ़ीउल मुज़निबीन व रहमतल लिल आलमीन व रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अहमद अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन अल हादीन अल महदीजीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लतुरा बिमक़दमिही फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गाथ बिहुक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व वलायतिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल क़ौलु मिन्नी फ़ी जमीइल अशियाइ क़ौलु आल मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ीमा सर्रू व मा अअलनू फ़ीमा बलगनी अन्हुम व मा लम यबलुगनी अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल व मा ख़लक़तुल जन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अन तक़ूल नफ़्सुन या हसरत अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह। सल्लवात पढ़ दे पर मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इसमें लिसाज़ा की क़बूलियत के लिए, मासूमीन की तशरीफ़ आवरी के लिए और इसकी रूहानियत में मज़ीद इजाफ़े के लिए दिल की गहराइयों से एक बुलंद तरीन सलावात का इरशाद फरमाते बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर ज़हमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा आप हज़रात अगर मिंबर से करीब हो जाएं तो बहरहाल एक बेहतरी होगी। अगर ज़हमत जो हज़रात हैं जिनकी मजबूरी है दीवार के से टेक लगा के बैठना, वो उनकी बहरहाल वो बुज़ुर्गों का मामला है। जो आप सकते हैं वो आ जाए। एक सलावात पढ़ दें आप हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिराम क़द्र मौज़ूद सामीन मवालियान अमीरुल मोमिनीन अज़ादारान सरकार सैयद शुहदा, इन मजालिस के लिए आज की बिलखुसूस चूँकि पहली तकरीर है, इस आयत का हमने इंतखाब किया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि अन तक़ूल नफ़्सुन या हसरता अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह। रोज़े महशर कोई नफ्स होगा जो कफ़े अफ़सोस मलमल के कहेगा, हाथ मलमल के कहेगा कि वाह हसरता, ए काश, हसरत करते हुए कहेगा कि काश मैंने दुनिया में जंबुल्लाह को ना छोड़ा होता, मैंने जंबुल्लाह से फ़रार इख्तियार ना किया होता, जंबुल्लाह को ना छोड़ा होता। अब देखिए ये लफ्ज़ जो जंबुल्लाह है, इसका मशहूर ज़माना जो इसका लुग़वी ट्रांसलेशन होगा और जो लुग़वी तर्जमा होगा वो होगा जंबुल्लाह यानि अल्लाह का पहलू। अहले तशरीफ़ फरमाए, उससे बेहतर जानने वाले तशरीफ़ फरमाए। जंबुल्लाह का लिटरल ट्रांसलेशन होगा, लुग़वी तर्जमा होगा जंबुल्लाह यानि अल्लाह का पहलू। अब एक इसके साथ मसला ये है कि अगर आप खुदा का पहलू तसव्वुर करेंगे तो फिर सीना भी मानना पड़ेगा, और अगर सीना मानेंगे तो फिर कांधा भी तसव्वुर करना पड़ेगा। काना मानेंगे तो फिर यानी खुदा की जिस्मानियत के कायल हो जाएंगे, फिर आप अक़ीदा तजसीम के कायल हो जाएंगे। आपकी तौहीद नहीं रहेगी बल्कि अक़ीदा शिर्क में बदल जाएगी। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये माना जो जंबुल्लाह के लिए गए ये नहीं लिए जा सकते। तो फिर क्या माने लिए जाएंगे? तो देखिए उमूमन हमारे उर्दू ज़बान में भी जो है वो ये लफ्ज़ इस तरीक़े से इस्तेमाल होते हैं कि अगर किन्हीं दो अफराद में बेपनाह क़ुर्ब होता है और ये होता है कि अगर उन तक पहुँचना है
तो इन्हीं के ज़रिए जाना पड़ेगा और इन्हीं को की सिफारिश की ज़रूरत पड़ेगी और इन्हीं को वसीला बनाना पड़ेगा। तो अक्सर इस तरीक़े के कलमात कहे जाते हैं कि फ़लाँ साहब के पहलू नशीन है। क्या मतलब कि उन तक जाना है तो इनके ज़रिए जाना पड़ेगा, इनको वसीला बना के जाना पड़ेगा। जंबुल्लाह, खुदा का पहलू, ये जो लफ्ज़ है ये हमें समझा रहा है कि कोई ज़ात ऐसी है जो खुदा से इतनी करीब है कि अगर खुदा तक जाना है तो उसे वसीला बनाना पड़ेगा। खुदा की बारगाह में उसकी सिफारिश काम आती है, उसकी इताअत खुदा की इताअत है और उसकी नाफरमानी खुदा की नाफरमानी है। अज़ीज़ान गिरामी, ये जंबुल्लाह जो भी ज़ात है उसकी सिफत ये है कि उस पर हसरत करने वाले क़यामत के मैदान में हसरत करेंगे और हसरत करते हुए कहेंगे कि काश हमने जंबुल्लाह को ना छोड़ा होता। हसरत करते हुए ये जुमले कहे जाएंगे, हसरत करने वाले हसरत करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, वो जंबुल्लाह कौन है कि वो खुदा का पहलू कौन है, खुदा के क़ुर्ब का मकीन कौन है कि जिसकी इताअत खुदा की इताअत है और जिसकी नाफरमानी खुदा की नाफरमानी है, जिसका क़ुर्ब दर हकीकत खुदा का क़ुर्ब है। अज़ीज़ान गिरामी, ना पता चलता अगर इस आयत की तफसीर अमीरुल मोमिनीन ख़ुद ना फरमाते। मेरा मौला मिंबर अबियज़ मस्जिद कूफा से इस आयत की अमली तफसीर करते हुए बयान फरमाता है, बिला तशबीह अपने सीने की तरफ इशारा करके मेरे मौला ने दो कलिमात कहे हैं, वो सुन लीजिए और इस आयत की तफसीर हो जाए और बात का आगाज़ हो जाए। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अना जंबुल्लाह व अना हसरतुन्नास। मौला फरमाते हैं कि मैं जंबुल्लाह हूँ और मैं ही लोगों की हसरत हूँ। देखिए, मुतवज्जे होकर सुनिएगा आप हज़रात, मैं जंबुल्लाह हूँ और मैं ही लोगों की हसरत हूँ। हसरत करने वाले क़यामत के मैदान में मुझ पर हसरत करेंगे। मैं जंबुल्लाह हूँ और मैं ही लोगों की हसरत हूँ। मैं ही जंबुल्लाह हूँ और मैं ही लोगों की हसरत हूँ। ये जुमले इरशाद फरमा के हमारे मौला ने हर क़ारी क़ुरआन तक ये पैगाम पहुँचाया है कि देखो, अगर तुम्हारी सांसें चल रही हैं, अगर तुम्हारा दिल धड़क रहा है और अभी तक तुम हमारे दर पे नहीं आए, तो अपने वक्त को गनीमत जानो और आ जाओ हमारे दर तक। झुका लो अपनी जबीन न्याज को हमारी चौखट पर, हमारा दामन थाम लो, नहीं तो याद रखना क़यामत के मैदान में मैं ही लोगों की हसरत हूँ। कुरान कह रहा है रोज़ महशर कोई होगा, कोई नफ्स होगा जो कफ़े अफसोस मलमल के कहेगा, हाथ मलमल के कहेगा, काश मैंने जंबुल्लाह को तस्लीम कर लिया होता, जंबुल्लाह को मान लिया होता, जंबुल्लाह से फरार न इख्तियार किया होता। अमीरुल मोमिनीन ने ये इस आयत की तफसीर फरमा के बता दिया कि देख लो, अगर तुम अब हमारे इस दुनिया में अगर तुम्हारी सांसें चल रही हैं और तुम्हारा दिल धड़क रहा है और तुम हम तलक नहीं आए हो, तो अभी भी वक्त है, आ जाओ हमारे दर तक। नहीं तो याद रखना, सकराते मौत से लेकर वादिये जहन्नम तक हाथ मलमल के कहना पड़ेगा कि काश हमने दुनिया में अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ लिया होता। एक सलावत पढ़ दें आप हज़रात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, काश हमने दुनिया में अली वलीउल्लाह पढ़ लिया होता, इनको मान लिया होता। अच्छा देखिए, अली का कलाम है, इमाम का कलाम कलाम का इमाम होता है, अमीर का कलाम कलाम में अमीर होता है, अली का कलाम कलाम में अली होता है। मौला जब इस आयत की तफसीर फरमा रहे तो ये नहीं कह रहे कि मैं मुनकरीन की हसरत हूँ, ये नहीं फरमा रहे कि मैं मुनाफिकीन की हसरत हूँ, ये भी नहीं फरमा रहे कि मैं जो है वो मुशरिकीन की हसरत हूँ, मैं कुफ़ार की हसरत हूँ। नहीं, अमीरुल मोमिनीन मुतलकन फरमा रहे अना हसरतुन नास, रोज़े महशर मैं लोगों की हसरत हूँ। बहुत तवज्जो फरमाइएगा, मुतलकन फरमा रहे कि मैं लोगों की हसरत हूँ। ये नहीं फरमा रहे कि मैं मुनकरीन की हसरत हूँ, ये नहीं फरमा रहे कि मैं मुशरिकीन की हसरत हूँ, ये नहीं फरमा रहे कि मैं मुनाफिकीन की हसरत हूँ।
ये नहीं फरमा रहे कि मैं उनकी हसरत हूँ जिन्होंने मुझे नहीं माना है। अभी आपने या अली कहा है तो हौसला मिला, इसलिए ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मौला क्या फरमा रहे कि अना हसरतुन्नास, मैं लोगों की हसरत हूँ, मैं लोगों की हसरत हूँ। क्या मतलब मैं लोगों की हसरत हूँ? इस बात को देखिए यूँ समझ लीजिए, अहले इल्म तशरीफ़ फरमाएँ कि जहाँ क़यामत का जो दिन है, क़यामत के दिन के जहाँ बहुत सारे नाम हैं, वो दिन रोज़े सज़ा है, रोज़े जज़ा है, रोज़े हिसाब है, रोज़े किताब है। वो दिन जो है वो रोज़े हश्र है, रोज़े नश्र है। वो दिन जहाँ ये सारी खुसूसियात का हामिल है, वहीं वो दिन रोज़े हसरत भी है। रोज़े हसरत है, हसरत का दिन है। क्या मतलब हसरत का दिन है? क़यामत के मैदान में हर बंदा हसरत करता हुआ मिलेगा। कैसे हसरत करता हुआ मिलेगा? तो इस बात को हमारे उलमा ने बयान किया कि क़यामत का मैदान हसरत का दिन क्यों बन जाएगा, क़यामत का दिन हसरत का दिन कैसे हो जाएगा। फरमाते मिसाल के तौर पे, जब क़यामत के मैदान में नमाजों का अज्र दिया जाएगा, जिसने दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ी होंगी वो भी हसरत करेगा जब वो सवाब देखेगा कि काश मैंने दुनिया में नमाजें पढ़ ली होती। जिसने नमाजें पढ़ी होंगी जब वो उसका अजर सवाब देखेगा तो वो भी हसरत करेगा कि काश मैंने थोड़ी और नमाजें पढ़ ली होती। ऐसे ही जब रोजे का अजर दिया जाएगा, जिसने दुनिया में रोजे नहीं रखे होंगे वो भी हसरत करेगा कि काश हमने दुनिया में रोजे रख लिए होते। जिसने रोजे रखे होंगे वो भी हसरत करेगा कि काश हमने थोड़े और रोजे रख लिए होते। ऐसे ही जब सदका और खैरात की बारी आएगी, जिसने वो इबादतें अंजाम नहीं दी होंगी वो भी हसरत करेगा कि काश हमने ये इबादतें कर ली होती। जिसने वो इबादतें की होंगी वो भी हसरत करेगा कि काश, एक सलावत पढ़ना बज़रा पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। थैंक यू। जिसने वो इबादतें अंजाम नहीं दी होंगी वो भी हसरत करेगा कि काश हमने ये इबादतें कर ली होती। जिसने ये इबादतें अंजाम दी होंगी वो भी हसरत करेगा कि काश हमने ये इबादतें थोड़ी और कर ली होती। हर इबादत के साथ यही मसला रहेगा। जब उस इबादत का अजर व सवाब दिया जाएगा, जिसने वो इबादत नहीं की होगी वो भी हसरत करेगा कि काश हमने ये कर ली होती। जिसने वो इबादत की होगी वो भी हसरत करेगा कि काश हमने ये इबादत थोड़ी और कर ली होती। यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन ये नहीं फरमा रहे कि रोज़े महशर में मुनाफिकीन की हसरत हूँ, ये नहीं फरमा रहे कि रोज़े महशर में मुनकरीन की हसरत हूँ, ये नहीं फरमा रहे कि रोज़े महशर में कुफ़ार की हसरत नहीं, बल्कि मुतलकन फरमा रहे कि अना हसरतुन्नास, रोज़े महशर मैं लोगों की हसरत हूँ, मैं लोगों की हसरत हूँ। क्या मतलब? जब क़यामत के मैदान में अली अली करने का अजर व सवाब दिया जाएगा, जिसने दुनिया में अली अली नहीं किया होगा जब वो ये अजर देखेगा तो वो भी हसरत करेगा कि काश हमने दुनिया में थोड़ा अली अली कर लिया होता। और जिसने दुनिया में अली अली किया होगा वो भी हसरत करेगा कि काश हमने थोड़ा और अली अली कर लिया होता। एक सलावत या एक सलावत पढ़ दें बज़रा पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई पानी जहमत होगी जरा। एक सलावत और पढ़ दें बज़रा मिलजुल के बाबा से बुलंद। अज़ीज़ान गिरामी, अना हसरतुन्नास, क़यामत के मैदान में मैं लोगों की हसरत हूँ। अच्छा देखिए, बात से बात को मुसलसल करें। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि आयतुल्लाह वहीद खुरासानी इसी आयत की तफसीर में एक बात कहते हैं। वो बात उन्होंने यूँ तो अय्याम एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो बात उन्होंने यूँ तो अय्याम अज़ाए जनाब सैयदा के हवाले से अर्ज़ किया था, वो बात कही थी, लेकिन बहरहाल वो यहाँ पर सुनते चलिए। इस आयत के ज़ैल में फरमाते हैं कि बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। उन्होंने शहज़ादी की शहादत के हवाले से बात कही थी। हम उसी मफ़हूम को मुतलक़न आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि क़यामत के मैदान में हर आदमी हसरत करता हुआ दिखाई देगा। वो फरमाते हैं शहज़ादी के हवाले से वही बात हम
आम तमाम मजलिसों के हवाले से कहते हैं कि क़यामत के मैदान में ये मजलिसें भी हसरत बन जाएंगी। क़यामत के मैदान में ये मजलिसें भी हसरत बन जाएंगी, वाक़यान हसरत बन जाएंगी, ये मजलिसें भी हसरत बन जाएंगी। जब इन मजलिसों का अजर व सवाब दिया जाएगा, जो इन मजलिसों में नहीं आए थे वो भी हसरत करेंगे कि काश हम दुनिया में मजलिसों में चले गए होते। जो मजलिसों में आए थे वो भी हसरत करेंगे कि काश हमने दुनिया में थोड़ी मजलिसें और कर ली होती। एक सलावत पढ़ दें हज़रत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा देखिए, यानी मुझे तो जाना किसी और मंजिल पे था, जो एक इरादा था, सोच के आए थे कि उस मौजू पे गुफ्तगू होगी, लेकिन बहरहाल अब बात आ गई है तो सुनते चलिए। इस हवाले से वाक़ई ये पढ़ने का इरादा नहीं था, लेकिन बात आ गई है तो सुनते चलिए। जो हजरात हम पर एतराज़ करते कि साहब कब तक फ़ज़ाइल पढ़े जाएंगे और कितने फ़ज़ाइल पढ़े जाएंगे और क्यों इतने फ़ज़ाइल पढ़े जा रहे हैं, तो ये जवाब उनके लिए भी है कि हम हसरत ही से बचने के लिए फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं, ताकि हसरत ना रह जाए कि मौला की फ़ला फजीलत हमने और पढ़ ली होती, या मौला की फ़ला फजीलत हमने और सुन ली होती। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि साहब कितने ही फ़ज़ाइल पढ़ लिए गए और क्या ही पढ़ा गया और अभी कितने ही बाकी हैं। अभी कितना पढ़ा गया है, क्या आप क्या समझते कितने फ़ज़ाइल पढ़ लिए गए और कितने फ़ज़ाइल सुन लिए गए। तारीख़ की मुनासिबत से भी बात हो जाएगी। 28वीं सफ़र अभी गुजरी है, 28 सफ़र गुजरी है, रसूलुल्लाह की शहादत का दिन गुजरा है। सबने ये रवायत सुनी होगी, बड़ी मशहूर और मारूफ ये मौला का इरशाद है कि रसूलुल्लाह ने वक्त शहादत मुझे इल्म के 1000 बाब सिखाए और मैंने हर बाब से 1000 बाब और बना दिया। ऐसा ही है ना, यानी सब के आप सब की सुनी हुई बात है, कोई नई बात नहीं है। रसूल सिर्फ वक्त शहादत रसूलुल्लाह ने कितने बाब सिखाए? इल्म के 1000 बाब। अमीरुल मोमिनीन ने हर बाब से 1000 बाब और बना दी। अब देखिए, मेरी मैथमेटिक्स कोई बहुत मजबूत नहीं है, ज़रा 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बनता है? 10 लाख बनता है। यानी सिर्फ वक्त शहादत, रसूलुल्लाह के वक्त शहादत कितने बाब यानी चैप्टर्स तैयार हो गए? 10 लाख चैप्टर्स तैयार हो गए। ठीक है, वक्त शहादत 10 लाख अबवाब तैयार हुए। अब पढ़िए, इमाम शशुम से पूछने वाले ने पूछा कि मौला, उस इमाम से पूछा जिसने सबसे ज़्यादा हदीसें बयान फरमाई हैं कि मौला 10 लाख अबवाब सिर्फ वक्त शहादत आपके जद के तैयार हो गए थे, अब तक आपने अपने शियों को कितना सिखाया है? उन 10 लाख में से बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, पूरी ज़िंदगी रसूल की छोड़ दीजिए और अमीरुल मोमिनीन की पूरी ज़िंदगी छोड़ दीजिए, वो सिर्फ जो वक्त शहादत 10 लाख अबवाब तैयार हुए थे उसमें से अब तक आपने अपने शियों को कितना सुनाया है? सुनिए इमाम का जवाब क्या था। इमाम ने फरमाया, बाबुन औ बाबान, अब तक तो बस 1 या 2 बाब खुले हैं। उन 10 लाख में से अब तक सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स खुले, छठे इमाम फरमा रहे हैं सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स खुले हैं। अभी ना मालूम कितने ही अबवाब बाकी हैं और कितने ही सफ़हात बाकी हैं। कौन है जो इन सफ़हात को शुमार कर पाए और कौन है जो इन अबवाब को गिन पाए? देखिए, अभी आप में से कई सैयद शुहदा की ज़ियारत करके, अरबाइन करके लौटे होंगे और बहरहाल खुदावंद आलम हम सबको सआदत अता फरमाए बार बार बारगाह सैयद शुहदा में जाने की और करबला मौला की ज़ियारत करने की। मैं आपकी खिदमत में नक़ल करूँ कि आप कामिल ज़ियारत उठाइए, शेख इब्न क़ौलबह रहमहुल्लाह की लिखी हुई किताब आप पढ़िए, आपको एहसास होगा कि वो दुआएँ, वो अज़कार जो हरम सैयद शुहदा में पढ़े जाते हैं, उनको आप उठा के देखिए तो उसमें आपको एक ज़िक्र मिलेगा जिसको कहा गया है, इमाम शशुम ही ने जिस ज़िक्र को कहा है कि ये तस्बीह है अमीरुल मोमिनीन है। और तस्बीह अमीरुल मोमिनीन कहाँ पढ़नी है? तो फरमाया हरम इमाम हुसैन में ये तस्बीह पढ़ो, तस्बीह अमीरुल मोमिनीन पढ़ो। ये जुमला उस तस्बीह अमीरुल मोमिनीन में भी वारिद हुआ है। इसके अलावा दुआए जौशन कबीर में भी वारिद हुआ है। उसके अलावा और भी कई दीगर दुआएँ हैं कि जिनमें ये जुमला वारिद हुआ। कितने फ़ज़ाइल पढ़ लिए गए और कितने अभी बाकी हो, क्या क्या कुछ अभी सुनना है, अभी क्या ही सुना गया है और क्या कुछ सुनना बाकी है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, उसी में आपको जुमला मिल जाएगा कि मासूम ने फरमाया, सुबहान मल्ला तनफ़द ख़ज़ाइनहु, लायक़ तस्बीह है वो ज़ात
कि जिसका ख़जाना कभी ख़त्म नहीं होता, जिसका ख़जाना कभी तमाम नहीं होता, जिसका ख़जाना कभी ख़त्म नहीं होता। लायक़ तस्बीह है वो ज़ात कि जिसका ख़जाना कभी ख़त्म नहीं होता, जिसका ख़जाना कभी तमाम नहीं होता। यानी एक बात समझ में आई कि जो शय कभी ख़त्म ना हो वो अल्लाह का ख़जाना है। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, जो शय कभी ख़त्म ना हो वो क्या है? वो अल्लाह का ख़जाना है। हमने गौर किया, हमने कहा ये कौन सी शय है जो ख़त्म नहीं होती? तो कुरान ने कहा सूरह मुबारक कहफ में कि कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी लनफ़िद अल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमात रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। ए रसूल कह दीजिए कि अगर सातों समंदर सियाही बन जाएं और सब मिलकर मेरे परवरदिगार के कलिमात लिखने पर आ जाएं, जब भी समंदरों की सियाही तो तमाम हो जाएगी मगर मेरे परवरदिगार के कलिमात तमाम नहीं होंगे। हमने कहा अभी एक लफ्ज़ मिला था अल्लाह का ख़जाना, अब दूसरा लफ्ज़ मिला कि जो है अल्लाह के कलिमात। हम रसूल की बारगाह में आए, हमने कहा खुदा के रसूल वो कौन सी शय है जो ख़त्म नहीं होती, जो तमाम नहीं होती, जो ख़त्म नहीं होती? हमें बताइए वो कौन सी शय है जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो तमाम नहीं होती, ताकि समझ में आए अल्लाह का ख़जाना क्या है, अल्लाह के कलिमात क्या है। रसूल ने हमारा सवाल सुना, जो शय कभी ख़त्म ना हो वो अल्लाह का ख़जाना है। रसूल ने हमारा सवाल सुना, सवाल सुन के फरमाया कि वलौ अन्नर रियाद अक़लामुन वल बहर मिदादुन वल इंस कुत्ताबुन वल जिन्न हुस्साबुन लम अहतु फ़दाइल अली इब्न अबी तालिब, कि अगर सारी की सारी ज़मीन कलम बन जाए, सारे दरख्त कलम बन जाए, और अगर सारी के सारे समंदर सियाही बन जाए, सारे इंसान लिखने पर आ जाएं और सारे जन्नात हिसाब लगाने पर आ जाए, जब भी अली के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होंगे और अली के फ़ज़ाइल तमाम नहीं होंगे। दुआ कह रही है जो शय ख़त्म ना हो वो अल्लाह का ख़जाना है। रसूल फरमा रहे सब ख़त्म हो जाएगा लेकिन अली के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होंगे, अली के फ़ज़ाइल तमाम नहीं होंगे। यानी एक बात समझ में आई, अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल अल्लाह का ख़जाना है, अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल अल्लाह का ख़जाना है। मेरे मौला के फ़ज़ाइल अल्लाह का ख़जाना। अगर आज के बाद कोई बंदा अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल किसी और ज़ात से मंसूब करता हुआ दिख जाए तो समझ जाइएगा यहां कुछ और नहीं हो रहा, अल्लाह के खजाने से चोरी की जा रही है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद यार। अज़ीज़ान गिरामी, मानना पड़ेगा कि जो है वो अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल अल्लाह का ख़जाना, जो शय कभी ख़त्म ना हो वो क्या है? वो अल्लाह का ख़जाना। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अब बात आ गई है तो सुन लीजिए इसी हवाले से। और जो है वो जो शय रसूल बयान कर रहे हैं ना, ये रसूल ने खुद अपनी आंखों से देखी है और फिर इसे बयान किया। और वो सुन लीजिए, रसूलुल्लाह खुद बयान फरमाते हैं, साहिब तफसीर अनवारुन नजफ़ ने भी इस वाक़े को तहरीर किया और भी दीगर उलमा ने लिखा कि रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया कि जब मेराज पे गए तो एक मंजिल ऐसी आई कि जहाँ हमने देखा कि ऊँटों की एक कतार है, नाकों की एक कतार है, और ऊँटों पर कुछ संदूक रखे हुए हैं, कुछ संदूक धरे हुए हैं। ये कतार ऐसी है कि जो चलती चली जा रही है, मशरिक़ से मगरिब तक चलती जा रही है, चलती ही जा रही है। न इब्तिदा दिख रही है न इंतहा दिखाई दे रही है, न इब्तिदा ही दिख रही है न इंतहा ही दिख रही है, बस ये कतार है जो चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। रसूल ने जिब्रील से पूछा, हमारा ईमान रसूल जानते थे लेकिन हमारे इल्म में इजाफ़ा करना था। रसूल ने जिब्रील से पूछा कि ये क्या माजरा है, ये क्या है? अब मैं उस रवायत को अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों में, अपनी कजमज बयानी में, अपनी नस्र में क्या बयान करूं? खुदाए सुखन मीर अनीस अलैहिर्रहमान ने उस रवायत को नज़्म किया है, मिनोअन इस रवायत को नज़्म कर दिया। खुदाए सुखन की ज़बानी सुन लीजिए
कि क्या था। ऊँटों की कतार है, ना इब्तदाई दिख रही है ना इंतहाई समझ में आ रही है, चलती ही जा रही है मशरिक़ से मगरिब तक। दुआ कह रही जो शय ख़त्म ना हो वो अल्लाह का ख़जाना है। क्या था ऊँटों की उस कतारों में, क्या छिपा हुआ था, क्या राज था। तो मीर अनीस अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि नाक़े रसूल हक़ को नज़र आए एक बार, संदूक़े चोबे खुल्द थे दो दो हर एक पबार, जाती थी शर्क़ से तरफ़े ग़र्ब वो कतार, कीजे अज़ल से गर, जहाँ से वक्त शुरू हुआ है, अबद जहाँ पर वक्त ख़त्म हो जाएगा, जाती थी शर्क़ से तरफ़े ग़र्ब वो कतार, कीजे अज़ल से गर तो अबद तक न हो शुमार। उसकी खबर मलक को भी, फरिश्ते को भी, उसकी खबर मलक को भी गैरस खुदा न थी, फरिश्ते को भी नहीं पता था कि क्या है। उसकी खबर मलक को भी गैरस खुदा न थी, मिसले नुजूम हसर न था, इंतहा न थी। समझाने के लिए मीर अनीस ने कहा जैसे ज़मीन पर बैठ के देखते ना सितारे, लातादाद सितारे होते हैं, ऐसे ही वहाँ लातादाद ऊँट थे, लातादाद नाक़े थे। उसकी खबर मलक को भी गैरस खुदा न थी। वाक़ई मीर अनीस है, और कैसे रवायात को मनअन नज़्म कर रहे हैं सरकार अनीस कि उसकी खबर मलक को भी गैरस खुदा न थी, मिसले नुजूम हस्र न था, इंतहा न थी। जिब्रील से ये कहने लगे शाहे बहरो भर, नाक़े ये कैसे आते हैं और जाएंगे किधर, बार इन पर क्या है, लालो ज़बरजद है या गोहर, हीरे जवाहरात रखे हुए, इनके ऊपर क्या रखा हुआ है, बार इन पर क्या है, लालो ज़बरजद है या गोहर। जिब्रील ने कहा कि मुझे भी नहीं खबर। मुतवज्जे होकर सुनिएगा, जिब्रील ने कहा कि मुझे भी नहीं खबर। दी रूह हक ने जब उसे मेरे जिस्म ज़ार को, उस दिन से देखता हूं यूं ही इस कतार को। आखिरी बंदे सुनिए, दी रूह हक ने जब से मेरे जिस्म ज़ार को, उस दिन से देखता हूं यूं इस कतार को। बोले नबी ये हाल हो किस तरह आश्कार की अर्ज उसने देखी है या शाह नामदार। अरे आपके लिए क्या मसला है, आप तो मुख्तार कायनात है, आगे बढ़िए और आगे बढ़ के देख लीजिए। बोले नबी ये हाल हो किस तरह आश्कार की अर्ज उसने देखिए या शाह नामदार, और बिठला दिए फरिश्तों ने नाके बसद वकार, देखा रसूल ने तो किताबें थी बेशुमार। वो ऊंट जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, उन ऊंटों के ऊपर रखे हुए संदूकों में किताबें हैं। क्या है उन किताबों में, जो कुछ भी होगा अल्लाह का खजाना खत्म नहीं होता, जो शय भी होगी वो अल्लाह का खजाना है। क्या है उसमें, क्या रखा हुआ है ऊंटों के, उन रखे हुए ऊंटों के पुष्प पर धरे हुए संदूकों में क्या रखा हुआ है। फरमाते कि बोले नबी ये हाल हो किस तरह आश्कार की अर्ज उसने देखिए या शाह नामदार, बिठला दिए फरिश्तों ने नाके बसद वकार, देखा रसूल ने तो किताबें थी बेशुमार। अरे संदूक थे जो नाकों के ऊपर धरे हुए थे, सब में मुर्तजा के फजाइल भरे हुए। अज़ीज़ान किराम फरमाते हैं कि जो है वो संदूक थे जो नाकों के ऊपर धरे हुए थे, सब में मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल भरे हुए। क्या पढ़ लिया गया अभी तक उनमें से, और कितना ही पढ़ लिया गया और कितना कुछ बाकी है। और वाक़ई हक़ तो ये है कि जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे उस वक्त समझ में आएगा कि कितने फ़ज़ाइल पढ़े गए हैं, क्या ही पढ़ा गया है और कितना ही बाकी रह गया है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, जो शय ख़त्म ना हो जो अल्लाह का ख़जाना है,
अच्छा आप देखिए कि अल्लाह का ख़जाना है, जो ख़त्म ना हो वो अल्लाह का ख़जाना है। इन तारीख़ों की मुनासबत से बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। लौला अली लम यकुन लिफ़ातिमा कुफ़ुन, अगर अली ना होते तो सैयदा का कोई कुफ़ो, कोई हमसर, कोई हमपल्ला, कोई बराबर ना होता। अगर अमीरुल मोमिनीन को खुदावंद आलम ने उनके फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब को अपना ख़जाना कहा है, तो यही मामला जनाब ज़हरा का भी होना चाहिए। तो यही मामला जनाब ज़हरा का भी है। सुन लीजिए वो कैसे। अब लफ्ज़ ख़जाना याद रखिएगा, ख़जाना, अल्लाह का ख़जाना। हमारे कई बड़े उलमा ने इस रवायत को तहरीर किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी मनाजात में एक मरतबा खुदावंद आलम से सवाल किया, कहते इलाही लिकुल्ल मलकिन ख़ज़ानतुन फ़अयना ख़ज़ानतुक, खुदाया हर बादशाह का एक ख़जाना होता है, तेरा ख़जाना कहाँ है? बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। हर बादशाह का एक ख़जाना होता है। इलाही लिकुल्ल मलकिन ख़ज़ानतुन, हर बादशाह का एक ख़जाना होता है। फ़अयना ख़ज़ानतुक, तेरा ख़जाना कहाँ है? फ़क़ाल अज़्ज़ व जल ली ख़ज़ानतुन अअज़मु मिनल अर्श व अवसअ मिनल कुर्सी व अत्यबु मिनल जन्नह व अज़यनु मिनल मलकूत अर्ज़ुहल मअरिफ़ा व समाउहल ईमान व शम्सुहल शौक़ वल क़मरुहल महब्बा व नुजूमुहल ख़वातिर व सहाबुहल अक़्ल व मतरुहल रहमा व अश्जारुहत ताआ व समरुहल हिकमा व लहा अर्बअतु अबवाबिन अल इल्मु वल हिल्मु व सब्र व रिज़ा अला वहियल क़ल्ब। हज़रत दाऊद का सवाल था, खुदाया हर बादशाह का एक ख़जाना होता है, तेरा ख़जाना कहाँ है? खुदा ने जवाब में फरमाया कि ली ख़ज़ानतुन, मेरा एक बाअज़मत ख़जाना है। कितना अजीम ख़जाना है खुदाया तेरा? तो फरमाता है कि आज़मु मिनल अर्श, मेरा ख़जाना अर्श से ज़्यादा अजीम है। भाई एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो चाहता हूँ, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। आप जो है वो यानी तवज्जो का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ज़बान को जुम्बिश दें, हरकत दें, वो बहरहाल वो आपकी ज़र्रा नवाजी है, लेकिन हमें एहसास कराते रहिए कि बात जो है वो पहुँच रही है, और यानी जो है वो एक फ़ीडबैक मिलता है कि जो है वो बात पहुँच रही है, रायगा नहीं हो रही है। तो बहरहाल फरमाते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, खुदावंद आलम हज़रत दाऊद से फरमाता है कि लिए ख़ज़ानतुन, मेरा एक बाज़मत ख़जाना, कितना अजीम ख़जाना। तो फरमाता है कि आज़मु मिनल अर्श, मेरा ख़जाना अर्श से ज़्यादा अजीम है। व अवसअ मिनल कुर्सी, मेरा ख़जाना कुर्सी से ज़्यादा वसी है। अब ये मेरी आपकी कुर्सी की बात नहीं हो रही है, ये उस कुर्सी की भी बात नहीं हो रही है जिसके लिए दुनिया में झगड़ा फसाद होता है। ये आयतुल कुर्सी वाली कुर्सी की बात हो रही है। वसिअ कुर्सियुहुस समावात वल अर्ज़, उसकी कुर्सी ज़मीन और आसमान से वसी है। क्या मतलब? वो ज़र्फ़, वो कंटेनर जिसमें खुदावंद आलम ने हर मखलूक को रखा है, वो ज़मीन और आसमान से वसी है। इस हदीस कुदसी में खुदावंद आलम फरमा रहा है कि ये कुर्सी जो ज़मीन और आसमान से वसी है, हमारा ख़जाना इस कुर्सी से भी वसी है। अवसअ मिनल कुर्सी, कुर्सी से भी वसी है। और कैसा ख़जाना है? फरमाता अत्यबु मिनल जन्ना, मेरा ख़जाना जन्नत से ज़्यादा पाक है। व अज़यनु मिनल मलकूत, मेरा ख़जाना मलकूत से ज़्यादा मुज़य्यन सजा हुआ है। कैसा ख़जाना है खुदाया, कैसा ख़जाना है? फरमाता अर्ज़ुहल मअरिफ़ा, मेरे ख़जाने की ज़मीन मारिफत की है। अब देखिए बात तो मारिफत ही से शुरू होगी। अव्वलुद्दीन मारिफतो, दीन की इब्तिदा ही खुदा की मारिफत से होती है। फरमाता है कि मेरे ख़जाने की ज़मीन मारिफत की है। व समाउहल ईमान, मेरे ख़जाने में आसमान ईमान का है। व शम्सुहल शौक़, मेरे ख़जाने में शौक़ का सूरज निकलता है। वल क़मरुहल महब्बा, मेरे ख़जाने में मोहब्बत का चाँद जगमगाता है। व नुजूमुहल ख़वातिर, वहाँ ख़यालात के सितारे जगमगाते हैं। व सहाबुहल अक़्ल, वहाँ जो है वो अक़्ल के बादल आते हैं। व जारुहत ताआ, वहाँ इताअत के दरख्त निकलते हैं। व समरुहल हिकमा, उन दरख्तों से हिकमत का, विजडम का समर मिलता है।
लहा अरबअतु अबवाबिन, उसके 4 दरवाजे, उस खजाने में अगर दाखिल होना है तो उसके 4 दरवाजे। फरमाता है अल इल्म, पहला दरवाज़ा है इल्म, वल हिल्म, दूसरा दरवाज़ा है हिल्म यानी बुर्दबारी, बर्दाश्त करना, फोरबियरेंस, तीसरा दरवाज़ा है सब्र और चौथा दरवाज़ा है रिज़ा। हमने कहा खुदाया इतना बड़ा ख़जाना है, दुनिया के बड़े से बड़े रिजर्व बैंक में भी इतनी वसअत नहीं है कि तेरा ख़जाना उसमें समा सके। अर्श से अजीम, कुर्सी से वसी, जन्नत से ज़्यादा पाक, मलकूत से ज़्यादा मुज़य्यन, खुदाया बता तो सही तेरा ख़जाना कहाँ मिलता है। आवाज़ आई आखिरी जुमले में कि कहाँ रहता है तेरा ख़जाना, ये है क्या शय, इसकी हकीकत क्या है। फरमाया अला वहियल क़ल्ब, आगाह हो जाओ कि वो दिल है। बहुत तवज्जो, हदीस कुदसी फरमा रहा आगाह हो जाओ कि वो क्या है, दिल है, दिल, कल्ब है, कल्ब, जिस दिल को अल्लाह अपना ख़जाना कह रहा है। ये अर्श से अजीम है, कुर्सी से वसी है, जन्नत से ज़्यादा पाक है, मलकूत से ज़्यादा मुज़य्यन। अच्छा, किसके दिल की बात हो रही है? मेरे आपके दिल की बात हो रही है। हमारे आपके दिलों का जिक्र हो रहा, क़ुलूब का जिक्र हो रहा। कहने वालों ने कहा भी कि यहाँ पर मोमिन के दिल की बात हो रही है। देखिए, मोमिन के दिल को मुत्तफ़िक़ अलल फ़रीक़ैन, ये हदीस कुदसी है कि मोमिन के दिल को अर्श कहा गया है, अर्श से ताबीर दिया गया कि क़ल्बुल मुमिन अर्शुर रहमान, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। यहाँ तो बात ही यहीं से शुरू हो रही है कि आज़मु मिनल अर्श, मेरा ख़जाना अर्श से ज़्यादा अजीम है। इसका मतलब है मोमिनों के दिलों की बात नहीं हो रही है। यहाँ कोई ख़ास दिल है कि जिस दिल का जिक्र हो रहा है, कोई ख़ास क़ल्ब है कि जिस क़ल्ब का जिक्र हो रहा है। और ये क़ल्ब भी ऐसा क़ल्ब है, ये दिल भी ऐसा दिल है जो अर्श से ज़्यादा अजीम, कुर्सी से ज़्यादा वसी, जन्नत से ज़्यादा पाक, मलकूत से ज़्यादा मुज़य्यन, जिसकी ज़मीन मारिफत की, जहाँ आसमान ईमान का। ये दिल, ये क़ल्ब कौन सा क़ल्ब है, कौन सा दिल है? जब हमने कायनात के क़ुलूब पे नज़र दौड़ाई और कायनात के दिलों पे नज़र दौड़ाई तो एक दिल ऐसा निकल के सामने आया कि उस दिल जैसा कोई दिल नहीं, उस क़ल्ब जैसा कोई क़ल्ब नहीं। उस क़ल्ब का मामला तो ये साहब कि खुदा अगर अपनी किताब को पहाड़ों पे भी नाजिल करता तो पहाड़ भी खशियत इलाही के सबब रेजा रेजा हो जाते। ये तो मेरे नबी का दिल था। एक एक आदमी की तवज्जो चाहता हूं, ये मेरे नबी का दिल था कि जिस दिल पर अल्लाह ने उस किताब को नाजिल किया, जिस किताब को बर्दाश्त करने से बड़े बड़े पहाड़ भी कासिर थे, जिस किताब को उठाने से बड़े बड़े पहाड़ भी आजिज थे। यानी एक बात समझ में आई, मेरे नबी के दिल जैसा कोई दिल नहीं, मेरे रसूल के क़ल्ब जैसा कोई क़ल्ब नहीं, इनके दिल जैसा कोई दिल नहीं, इनके क़ल्ब जैसा कोई क़ल्ब नहीं। हम इस मंजिल तक पहुँचे, हम बारगाह रिसालत माप में आए और फिर हमने रसूलुल्लाह की बारगाह में आकर कहा, खुदा के रसूल आपके दिल के क्या ही कहने, आपके क़ल्ब के क्या ही कहने। ये आपका दिल है कि जिस दिल पर अल्लाह ने अपनी उस किताब को नाजिल किया, जिस किताब को उठाने से बड़े बड़े पहाड़ भी कासिर थे और बर्दाश्त करने से बड़े बड़े पहाड़ भी कासिर थे। ए खुदा के रसूल, आपके दिल को अल्लाह अपना ख़जाना कहता है। आपका दिल है जो अर्श से ज़्यादा अजीम है, जो जन्नत से ज़्यादा वसी है, जो मलकूत से ज़्यादा मुज़य्यन है, जो कुर्सी से ज़्यादा वसी है, जो जन्नत से ज़्यादा पाक है। यह आपका क़ल्ब है जहाँ की ज़मीन मारिफत की है, जहाँ का आसमान ईमान का है, जहाँ शौक़ का सूरज निकलता है, जहाँ मोहब्बत का चांद निकलता है, जहाँ ख़यालात के सितारे जगमगाते हैं, जहाँ इताअत का दरख्त निकलता है, उन दरख्तों से हिकमत के समर मिलता है। ए खुदा के रसूल, ये आपका दिल है जिस दिल को अल्लाह अपना ख़जाना कहता है। ज़रा हमें बताइए तो सही, आपके क़ल्ब की हकीकत क्या है, आपके दिल का राज क्या है। रसूल ने हमारे सवाल को सुना और सुनने के बाद बिला तशबीह एक बीवी की तरफ इशारा करके कहा, अगर तुम मेरे दिल की हकीकत को जानना चाहते हो और सुनना चाहते हो तो सुन लो, फातिमा तो क़ल्बी, फातिमा मेरा दिल है, फातिमा मेरा क़ल्ब है, फातिमा मेरा दिल है। तो फिर मुझे कह लेने दीजिए, अल्लाह का खजाना जब जाहिर होता है तो अली बनता है, जब पर्दे में होता है तो फातिमा कहलाता है।
या फ़ातिमा मेरा क़ल्ब है, फ़ातिमा मेरा दिल है। यानी बात समझ में, वो भी अमीरुल मोमिनीन भी खुदा का ख़जाना और ये भी खुदा का ख़जाना। तो जैसे उनके फ़ज़ाइल कभी ख़त्म नहीं होते, वैसे ही इनके फ़ज़ाइल कभी तमाम नहीं होते। क्यों? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या। बस सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, आखिरी मंजिल और गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ कि ये आप वाक़ईन शब जुमा आपने अभी यानी आज की रात तो दुआओं की रात है और मोमिनीन जगह जगह दुआओं की नशिस्तों का अहतमाम करते हैं, मजालिस का दुआओं के हवाले से गुफ्तगू होती है। ये जो जुमले हमने आपकी खिदमत में पढ़े, ये दुआए जोशन कबीर के कि सुबहान अल्लाह तनफ़द ख़ज़ाइनुहु लाइक़ तस्बीह है वो ज़ात की जिसका ख़जाना कभी ख़त्म नहीं होता, जिसका ख़जाना कभी तमाम नहीं होता। आप ये एक दुआ क्या है, तस्बीह अमीरुल मोमिनीन क्या है, दुआए जोशन कबीर क्या है, आप किसी दुआ को उठा कर देख लीजिए। अभी आखिरी बात है, यानी फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे पढ़ना कुछ और था, अब वो वहाँ से कल से गुफ्तगू सवाल से शुरू कर देंगे। बात भूलिएगा नहीं, हसरत जम्बुल्ला वहाँ से बात यहाँ तक आ गई है और ये ख़जाने पर गुफ्तगू होने लगी और ये बात बहरा। लेकिन अब इसको आखिरी ये बात है आज की शब जुमा के हवाले से, इसको सुन लीजिए, महफूज कर लीजिए, गुफ्तगू हम तमाम करते हैं। जितनी दुआएं भी आप उठाइए, ज़्यादातर दुआओं में आप उन्हें पढ़ना शुरू कीजिए, आपको मिलेगा। किसी मसले के लिए दुआ हो, किसी काम के लिए दुआ हो, उसमें वो मसला कम बयान हुआ है, आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल ज़्यादा बयान हुए हैं, या खुदा के सिफ़ात बयान हुए हैं, या आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। और ये बात हमें समझाई जा रही है कि दुआएं हमारे मकासद की तकमील के लिए बाद में है, आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल की तबलीग के लिए पहले हैं। मसला हमारे साथ ये है कि हम पढ़ते तो हैं मगर हम गौर नहीं करते, हम गौर व फिक्र नहीं करते। हम पढ़ते हैं मगर हम, जबकि किताब अल काफ़ी में, उसूल काफ़ी में अमीरुल मोमिनीन का इरशाद मौजूद है कि आगाह हो जाओ, उस इबादत में कोई खैर नहीं है जिसमें तफक्को ना हो। आगाह हो जाओ, उस क़िरत में, उस पढ़ लेने में कोई खैर नहीं है जिसमें तफाहुम ना हो, जिसमें गौर व फिक्र ना हो। तुम्हें पता ही ना चले कि तुम पढ़ क्या रहे हो। आले मोहम्मद तो ये चाहते हैं कि उनके चाहने वाले जो भी पढ़ें वो गौर व फिक्र के साथ पढ़ें, क्योंकि बिना समझे पढ़ने वाले तो और जगह भी पाए जाते, नहीं पाए जाते, बिना समझे बूझे। आइए एक दो चार दुआएं क्या हैं, एक रात में पूरा पूरा कुरान ख़त्म कर लेते हैं, आप दो चार दुआओं की क्या बात करते हैं। वो तो और जगह का मामला है, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह का, मासूमीन की बारगाह में ये नहीं सिखाया जाता। यहाँ तो ये कि जो पढ़ो वो गौर फ़िक्र के साथ पढ़ो। एक लम्हे का अच्छा गौर फ़िक्र 70 साल की इबादतों से बेहतर है। शहादत का दिन आने वाला है, 8 रबीउल अव्वल आने वाली, उन्हीं इमाम ने जिनकी अब मजलिसों का आगाज़ हुआ, हमारे और आपके 11वें इमाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम फरमाते हैं कि इबादत सिर्फ नमाज रोज़े की कसरत का नाम नहीं है। इन्नमल इबादा तफक्कुर फ़ी अम्रिल्लाह, बेशक इबादत तो ये है कि अल्लाह के अम्र में गौर व फिक्र किया जाए, गौर व फिक्र किया जाए। बार बार गौर व फिक्र करने की दावत दी गई। कुरान ने भी कहा अफला यतफक्करून, फलाह है, बहबूदी है उनके लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। आले मोहम्मद ने भी हमें यही सिखाया कि गौर करो, फ़िक्र करो, सोचो, अच्छे से गौर व फिक्र करो, तब तुम्हें समझ में आएगी कि ये बातें हो क्या रही हैं।
शब जुमा के हवाबी शहजाद का जिक्र आया, बस ये आखिरी बात आज की सुनिए और फिर कल से इंशाअल्लाह वो बात याद रखिएगा, हसरत, खुदा का पहलू, जम्बुल्ला बात जो है वो वहीं से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। या आज आखिरी बात सुन लीजिए, शब जुमा के हवाले से भी बात हो जाएगी कि शब जुमा जिन दुआओं को हम पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, उनमें से जो मशहूर तरीन दुआ है जो शब जुमा पढ़ी जाती है वो कौन सी दुआ है? वो है दुआए कुमैल। दुआए कुमैल, अगर मैं इस भरे मजमे से सब मोमिनीन से अगर मैं पूछूं कि दुआए कुमैल का कोई एक जुमला सुनाइए, तो मुझे यकीन कामिल है कि आप सब यही एक जुमला सुनाएंगे। इसका मशहूर तरीन फ़क़रा है दुआए कुमैल का, वो क्या है? या सरी अर्रदा, ए जल्द राज़ी होने वाले। ऐसा है कि नहीं है? सबसे मशहूर जुमला है ये दुआए कुमैल का, या सरी अर्रदा, ए जल्द राज़ी होने वाले। खुदा जल्द राज़ी होने वाला है, खुदा जल्दी राज़ी होने वाला है। एक ज़रा मुझे बताइए, खुदा राज़ी होता है तो कैसे राज़ी होता है? शब जुमा, शब दुआए कुमैल, ज़रा समझाइए, क्या खुदा हमारी आपकी तरह नाराज़ होता है? हमारी तरह नाराज़ होता है और खुदा हमारी तरह राज़ी होता है? क्या खुदा के साथ ऐसा मामला है? कि मिसाल दूँ मैं, देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा, बिलखुसूस जो हमारे हमसे बरादरान हैं उस बात को अच्छे से समझ लें। पर मुझसे बेहतर जानने वाले बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, अहले तशरीफ़ फरमा, क़िबला तशरीफ़ फरमा के सामने कल क्या ही अर्ज़ करूँ, लेकिन अपने हमसे बरादरान से अर्ज़ कर रहा हूँ। क्या खुदा हमारी तरह राज़ी होता है और हमारी तरह नाराज़ होता है? कि मिसाल के तौर पे हमारे आपसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, जहाँ कहीं भी हमारा जिक्र होता था, अरे अंबर साहब और क्या कहने हो, क्या आदमी हो, ये वो, आप हमारे कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे। खुदा न खास्ता कुछ कशीदगी आ गई, किसी ने हमारा जिक्र किया और आपका चेहरा जो है वो बदल गया। उन साहब ने नोटिस कर लिया, वो भी ज़हीन आदमी थे, आए हमारे पास आकर कहने लगे, अरे सब खैरियत तो है? हमने कहा क्या हुआ? कहा फला साहब आप के फ़ज़ाइल पढ़ते नहीं थकते थे, आज आपका जिक्र हमने किया तो उनके चेहरे की रंगत बदल गई, हमें एहसास हुआ सब खैरियत तो है। हमें हाँ सब खैरियत खैर कह के वहाँ से निकले। हमें कहा कि लगता है उन्हें हमारी बात बुरी लग गई। हम गए आपके पास, हमने आपसे जाकर कहा कि भाई जो कहा सुना है, मौला का ज़ाकिर हूँ, मौला के सदक़े में माफ़ कर दीजिए। आपने भी कहा चलो जो भी है, जो मामला है, मौला का ज़ाकिर, चलो माफ़ कर दिया। क्या अल्लाह ऐसे राज़ी होता है और ऐसे नाराज़ होता है? ये मिसाल दी है मैंने खाली समझाने के लिए बात को। क्या अल्लाह ऐसे राज़ी होता है और ऐसे, जैसे हम आप राज़ी होते हैं, हम आप नाराज़ होते हैं? क्या अल्लाह ऐसे राज़ी होता है कि एक पल को आप मुझसे राज़ी थे, अगले पल को खुदा न खास्ता कुछ कशीदगी आ गई, आप मुझसे नाराज़ हो गए, फिर हमने जाकर माफ़ी मांग ली, आप मुझसे राज़ी हो गए? क्या अल्लाह ऐसे राज़ी होता है और ऐसे नाराज़ होता है? हम बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, बड़ी इबादतें कर रहे थे, नमाज़ें भी टाइम से पढ़ रहे थे, मजलिसों में भी जा रहे थे, मौला के फ़ज़ाइल में खुश हो रहे थे, मौला के मसाइब में रो रहे थे, मातम कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, वालिदैन की इताअत कर रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे, सारे अच्छे काम कर रहे थे, अल्लाह हमसे राज़ी था। खुदा न खास्ता हमसे कोई गुनाह हो गया, अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया। हमें एहसास हुआ, नफ्स लव्वामा की पुकार उठी कि भाई ये तो बड़ी गलती हो गई। शब जुमा आई, हमने मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाकर तड़प तड़प के गिड़गिड़ा के खुदा के बारगाह में कहा, या सरी और रज़ा, ए जल्द राज़ी होने वाले, और खुदा ने हमें माफ़ कर दिया। क्या अल्लाह ऐसे राज़ी होता है और ऐसे नाराज़ होता है? क्या अल्लाह बंदों की तरह राज़ी होता है और बंदों की तरह नाराज़ होता है? देखिए इसमें मसला है। अगर आप कहते हैं कि अल्लाह बंदों की तरह राज़ी होता है और बंदों की तरह नाराज़ होता है, तो फिर इसमें एक बड़ा अहम मसला, और वो ये कि जिस वक्त आप मुझसे राज़ी थे उस वक्त आप कुछ और थे, आप में तब्दीली आई, आपकी कैफियत में ये तब्दीली आई, तब आप मुझसे नाराज़ हुए। आप में एक तब्दीली आई, एक बदलाव आया, एक तब्दीली आई, जब ही आप मुझसे नाराज़ हुए। फिर जब मैंने माफ़ी मांग ली तो फिर आप में एक तब्दीली आई और आप मुझसे राज़ी हो गए। अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह बंदों की तरह राज़ी होता है और बंदों की तरह नाराज़ होता है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि नऊज़ु बिल्लाह नस्तजीरु बिल्लाह, अल्लाह हमसे राज़ी है, फिर अल्लाह हमें तब्दीली आ रही है और अल्लाह हमसे नाराज़ हो रहा है। जिसमें तब्दीली आ जाए वो अल्लाह नहीं हो सकता। और ये बात तो हम आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कहते हैं।
फलां साहब, उनसे बड़े अच्छे मामलात थे, बाद में ख़राब हो गए, तो अब कहते फलां साहब अब वो नहीं रहे जिन्हें हम जानते थे। तो क्या मतलब, क्या अब मतलब उनके 2 हाथों के बजाय 4 हाथ हो गए? नहीं साहब, पहले राज़ी थे, अब नाराज़ हो चुके हैं। अब वो नहीं रहे जो पहले थे। इसका मतलब क्या है? उनमें तब्दीली आई है। ये तब्दीली बंदों में तो आ सकती है मगर खुदा में नहीं आ सकती। बंदे बदल सकते हैं, खुदा नहीं बदलता। तब्दीली क्यों आती है? क्योंकि हम में कैफियत होती है, अल्लाह में कैफियत नहीं है। बंदों में कैफियत है, अल्लाह में कैफियत नहीं है। तो फिर इस मसले को कैसे हल करें कि अल्लाह कैसे राज़ी होता है और कैसे नाराज़ होता है? अच्छा चलिए जाइए और जाकर पूछिए आलम इस्लाम से। देखिए यही तो बात मैं कहता हूँ, और बारहा आपकी खिदमत में भी हमने ये अर्ज़ किया होगा और कई जगहों पर यह बात कही है कि यही बात होती है। आले मोहम्मद को हटाकर कोई हमें तौहीद समझा के तो दिखलाए। वो खाली दावे और दावे सुनते रहिए और नारे सुनते रहिए, वरना आलिम तौहीद माइनस आले मोहम्मद इज इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा, आले मोहम्मद को हटाकर तौहीद समझ में नहीं आती। आले मोहम्मद ज़ारत जामिया का जुमला, व अरकान अल तौहीद है। आले मोहम्मद तौहीद के रुकन है, तौहीद के अरकान है। अक़ीदा तौहीद कायम है तो इन्हीं की वजह से कायम है। इनको हटाकर कोई अक़ीदा तौहीद हमें समझा कि ये सारे मसाइल हल करके तो दिखलाए। खुदा राज़ी होता है तो कैसे राज़ी होता है, नाराज़ होता है तो कैसे नाराज़ होता है। वाक़ई कैसे कैसे उलमा हमारे गुजरे। आप पढ़िए किताब तौहीद पढ़िए शेख सदूक की। हमारे उलमा ने कितने ही सफ़हात सियाह किए इस मसले को समझाने के लिए। खुदा राज़ी होता है तो कैसे राज़ी होता है, नाराज़ होता है तो कैसे नाराज़ होता है। किताब तौहीद पढ़िए शेख सदूक की। हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या सुनिए इमाम से पूछा, यही सवाल हुआ इमाम से, अल्लाह राज़ी होता है तो कैसे राज़ी होता है? शब जुमा का तबर्रुक लीजिए, या सरी रज़ा, ए जल्द राज़ी होने वाला। अल्लाह राज़ी होता है तो कैसे राज़ी होता है? अल्लाह नाराज़ होता है तो कैसे नाराज़ होता है? पूछा इमाम से। अब मफ़हूम में हदीस नकल कर रहा हूँ। इमाम ने फरमाया, अगर तुम ये कहते हो कि अल्लाह बंदों की तरह राज़ी होता है और बंदों की तरह नाराज़ होता है, तो फिर तुमने बंदों की सिफत खुदा पे लगा दी। क्योंकि अगर तुमने ये कहा कि वो बंदों की तरह राज़ी होता है, बंदों की तरह नाराज़ होता है, तो फिर तुमने इस बात का इकरार किया कि अल्लाह हमें तब्दीली आ रही है। और फिर इमाम ने एक जुमले का और इजाफा किया, और वो क्या था? इमाम ने फरमाया, हर तब्दीली जवाल की तरफ लेके जाती है। देखिए समझिए इसको भी सारा अभी बात सब एकदम आसान हो रही है। हर तब्दीली जवाल की तरफ लेके जाती है। क्या मतलब? आप जिस वक्त दुनिया में आए, अगर उसी कैफियत में बरकरार रहते तो कभी आप ज़ईफ़ ना होते। चूंकि आप में तब्दीली आ रही है, लिहाजा रफ्ता 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 जवानी आएगी, लेकिन बिल आखिर ज़ईफ़ी आ जाएगी। हर वो शय जो बदलती है वो आखिरकार उसमें जवाल आ ही जाता है। सूरज जब तुलू होता है, अगर उसी कैफियत में बरकरार रहे तो कभी सूरज जवाल पजीर नहीं होगा। वो जवाल की तरफ इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसमें तब्दीली आ रही है। इमाम फरमाते हर तब्दीली जवाल की तरफ लेके जाती है, और जिसमें जवाल आ जाए वो बंदा तो हो सकता है अल्लाह। इस मसले को कैसे हल करें, इस मसले को कैसे समझाएं? अल्लाह कैसे राज़ी होता है और कैसे गज़बनाक होता है? सुनिए, इमाम ने फरमाया कैसे राज़ी होता है, कैसे गज़बनाक होता है। अल्लाह ना कैफियत रखता है, अल्लाह में ना तब्दीली आती है, अल्लाह में ना जवाल आता है, फिर कैसे ये मसला हल हो? इमाम ने फरमाया अल्लाह ने अपने कुछ औलिया बनाए हैं, उनकी रज़ा को अपनी रज़ा बनाया है, उनके गज़ब को अपना गज़ब बनाया है। अल्लाह के ये औलिया जब राज़ी होते हैं तो खुदा राज़ी होता है, ये गज़बनाक होते हैं तो खुदा गज़बनाक होता
होता है। हमने ये हदीस पढ़ी और फिर बारगाह रिसालत माप में आए और फिर रसूल से सवाल किया, खुदा के रसूल वो सारे औलिया नहीं, कम से कम एक जात तो ऐसी बता दीजिए, उसका नाम लेकर तायुन कर दीजिए, जिसकी रजा को खुदा ने अपनी रजा बनाया है, जिसके गजब को खुदा ने अपना गजब बनाया है। रसूल ने फिर हमारा सवाल सुना और फिर जवाब दिया, इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़ब फातिमा व यरज़ा लिरज़ाहा। फातिमा के राजी होने से खुदा राजी होता है, सैयदा के गजबनाक होने से खुदा गजबनाक होता है। फातिमा राजी होती है तो खुदा राजी होता है, फातिमा राजी होती है तो खुदा राजी होता है, सैयदा राजी होती है तो खुदा राजी होता है। यही वजह है कि हम आप मुतमईन बैठे हुए, अरे ये दुनिया के ये 2 दिन 4 दिनों की दुनिया में ये थोड़े से लोग क्या है, अगर पूरी कायनात भी किसी को रजी अल्लाह कहती रहे, हम जानते हैं जब तलक फातिमा राजी नहीं होगी खुदा भी राजी नहीं हो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। या बेटा जरा पानी दे, या एक सलावत पढ़ दे आप जरा मोहम्मद व आले। बहरहाल अजीज, अब वो याद रखिएगा, कल इंशाल्लाह वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज बहरहाल बात तमाम कर दी। सैयदा को खुदा चाहता था कि ज़हरा को राज़ी किया जाए, लेकिन क्या किया इस उम्मत ने रसूल की बेटी के साथ। 28वीं सफ़र गुजरी, आज पहली रबीउल अव्वल का दिन था। हज़रत मोहसिन की शहादत का जिक्र होता है। देखिए, हमारे बुज़ुर्गों ने बात चीज़ें जो रखी वो रफ्ता रफ्ता समझ में आती है कि उनके पीछे की क्या क्या हिकमतें हो सकती हैं। बहुत से लोग कहते हैं साहब सफ़र ख़त्म हुआ, 40 ख़त्म हुआ, अब 100 ख़त्म हो गया, क्या ज़रूरत है। नहीं साहब, 28 सफ़र के बाद तो सोग शुरू हुआ है। ये जो दिन है, इन्हीं दिनों में बुनियाद रखी गई है उन मज़ालिम की जो करबला में ढाए गए। यही तो वो दिन थे जब दर सैयदा पे आग और लकड़ियाँ जमा होंगी। यही तो वो दिन थे कि जिनमें कुनफुस का ताज़ियाना था और दुख्तर रसूल का बाजू था। अज़ीज़ान गिरामी, 28वीं सफ़र वाक़ई क्या क़यामत की तारीख़ है। मैं आपकी खिदमत में नक़ल करूँ, ये उसूल काफ़ी में इमाम बाक़िर का इरशाद है, 5वें इमाम का इरशाद है, जो मैं आपकी खिदमत में नक़ल कर रहा हूँ। इमाम ने फरमाया, कितनी बड़ी मुसीबत का आगाज़ हुआ 28वीं सफ़र के दिन से। इमाम फरमाते, लम्मा क़ुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात आल मुहम्मद बिअतवल लैला। जब इंसान पर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो उसका वक्त कटता नहीं है आसानी से, वक्त गुजरता नहीं। ऐसा यूँ महसूस होता है कि जैसे वक्त थम सा गया है, रुक गया है, ज़माना ठहर गया है, ज़माना रुक गया है। अगर किसी दिन खुदा न खास्ता कोई बड़ी मुसीबत आए तो लगता है कि वक्त नहीं गुजर रहा, कि दिन तूलानी हो गया। किसी रात में कोई बड़ी मुसीबत आए तो लगता है कि रात तमाम नहीं हो रही, ये रात तूलानी हो गई है। सुनेंगे इमाम क्या फरमा रहे हैं।
इमाम बाक़िर क्या फरमा रहे, पाँचवें इमाम आपके क्या फरमा रहे, फरमाते लम्मा क़ुबिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस रात रसूलुल्लाह इस दुनिया से रुख़्सत हुए वो रात आले मोहम्मद के लिए सबसे तूलानी रात थी, सबसे तूलानी रात थी। जिस रात रसूलुल्लाह इस दुनिया से रुख़्सत हुए, महसूस कीजिएगा इस जुमले को, वो रात आले मोहम्मद के लिए सबसे तूलानी रात थी। क्यों? क्योंकि आले मोहम्मद जानते थे कि अब रसूल दुनिया से रुख़्सत हो गए, अब हमारे दरवाज़े पर आग और लकड़ियाँ भी आएंगी, अब अली के गले में रस्सी भी बांधी जाएगी, अब सैयदा पे जलता हुआ दरवाज़ा भी गिराया जाएगा, अब मोहसिन की शहादत भी होने वाली है, अब सैयदा की पसलियाँ भी टूटने वाली हैं, अब फदक ग़ज़्ब भी होगा, अब इन मसाइब का आगाज़ हो चुका है। इमाम फरमाते, इमाम पंजुम, जब रसूल रुख़्सत हुए वो रात सबसे तूलानी रात थी। आले मोहम्मद को एहसास था कि अब ये मज़ालिम शुरू हो जाएंगे, अब इन मज़ालिम का सबसे तूलानी। कौन ये बात कह रहा है? ये पाँचवें इमाम फरमा रहे, इमाम मासूम के जुमले। वो इमाम फरमा रहा है कि जो करबला में मौजूद था, 2.5-3 बरस का सन था करबला में हमारे पाँचवें इमाम का, जिसने शब आशूर भी देखी है, शाम गरीमा भी देखी है, उसके बावजूद फरमा रहे जिस रात रसूल रुख़्सत हुए वो रात सबसे तूलानी रात थी। अज़ीज़ान गिरामी, यानी एक बात समझ में आई कि जिस रात रसूल दुनिया से रुख़्सत हुए उस रात जैसी कोई रात नहीं है। एक रात है और एक दिन है। रात कौन सी है? जिस रात रसूल दुनिया, हदीस मासूम में जो अहदीस में मौजूद है वही बात हम आपकी खिदमत में नक़ल कर रहे हैं। जिस रात रसूल रुख़्सत हुए उस रात जैसी कोई रात नहीं है, और जिस दिन हुसैन कत्ल हुए उस दिन जैसा कोई दिन नहीं है। वो बात पाँचवें इमाम ने फरमाई और ये बात दूसरे इमाम ने फरमाई। कब? जब इमाम हसन के कलेजे के टुकड़े कट कट के मुंह से बाहर आ रहे थे, हसन को खून की कै हो रही थी, इमाम हसन को जहर दिया जा चुका था। कैसा जहर था? ऐसा जहर था कि जब मौला ने वो जाम पी लिया, जो चंद कतरे बचे थे, रवायत कहती है उन बचे हुए कतरों को जमीन पे फेंका तो जो पत्थर पड़ा हुआ था उस पत्थर से धुआं निकलने लगा, वो पत्थर उबलने लगा। आप तसव्वुर फरमाएं, जिस जहर ने पत्थर का ये हाल कर दिया उस जहर ने मेरे मौला के कलेजे का क्या हाल किया होगा। बहरहाल इधर हसन के कलेजे के टुकड़े कट कट के मुंह से बाहर आ रहे हैं, सामने मौला हुसैन खड़े हैं। हुसैन ने भाई को देखा, भाई ने भाई को देखा, हुसैन के सामने हसन तड़प रहे थे। आका हुसैन से रहा नहीं गया, आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। हसन ने हुसैन को रोते हुए देखा, देख के फरमाया ला यौम का यौमे का अबा अब्दुल्ला, ए भैया आपके दिन जैसा कोई और दिन नहीं है। क्या मतलब? जैसे मसाइब उस दिन पढ़ने वाले हैं वैसे मसाइब आज नहीं पढ़ रहे। ना आज अली अकबर के कलेजे में बर्छी लगी, ना आज कासिम का लाशा पामाल हुआ, ना आज अबुल फजल अब्बास के शाने जुदा हुए, ना आज हुसैन आपके सीने पे शिम्र सवार हुआ। आपके दिन जो मसाइब पढ़ने वाले वो आज कहां पढ़ रहे? ला यौम का यौमे का अबा अब्दुल्ला। इसी मफहूम को मिर्जा दबीर ने नज्म फरमाया, फरमाते ज़माने हाल से इमाम हसन ने इमाम हुसैन की तरफ देख कर कहा, सुनिएगा, जो रोने के लिए आए और जो पुरसे के लिए आए। इमाम हसन तलब के फरमाते कि हमको तो मिला जहर का पानी भी बरादर और तुमको तो पानी भी ना होएगा मयस्सर। हमको तो मिला जहर का पानी भी बरादर और तुमको तो पानी भी ना होएगा मयस्सर। हाँ, नज़ा में तुम पाओगे आबे दम खंजर, हमसे भी कई जुल्म सिवा होएंगे तुम पर। अरे मर जाऊंगा जब मैं तो मुझे रोएगा भाई, लाशें पर तुम्हारी ना कोई होएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मर जाऊंगा जब मैं तो मुझे रो ला यौम का यौम का अबा अब्दुल्ला। आपके पास आखिरी जुमले मजलिस तमाम हो गए। जिस रात रसूल रुखसत हुए उस रात जैसी कोई रात नहीं। इसलिए कि आले मोहम्मद को एहसास था कि सारे मजालिम की बुनियाद अब रखी जाने वाली, ये जो दिन है इन्हीं में वो बुनियाद रखी गई कि
यही बुनियाद थी जो करबला तक गई है। अगर मदीने में सैयदा का दरवाज़ा ना जलता तो शाम गरीबा हुसैन के खैमों में भी आग ना लगती। अगर मदीने में अली के गले में रस्सी ना बांधी जाती तो करबला में सैयद सज्जाद के गले में भी तौक़ खारदार ना था। अगर मदीने में जनाब सैयदा की पसलियाँ ना तोड़ी जाती तो करबला में हुसैन के लाशे पे भी घोड़े ना दौड़ाए जाते। अगर मदीने में फ़ातिमा का मोहसिन बच जाता तो करबला में रबाब का अली असगर भी बच जाता। अज़ीज़ान गिरामी व सुनिए, मजलिस तमाम हो गई। इसी बात को मैं क्या नकल करूँ, सैयद शुहदा ने ख़ुद बयान फरमाया किस मौके पर। कुतुब मकातिल पढ़िए, देखिए माँ तो माँ होती है और एक औलाद को माँ कहाँ कहाँ याद आती है, किस किस मौके पर याद आती है। जब एक औलाद उस पर कोई मुश्किल बहुत ज़्यादा पड़ती है, दिल बेचैन होता है, तो हमेशा फितरी चीज़ है कि बच्चे को माँ ही याद आती है, औलाद को माँ याद आती है। सुनिए आका हुसैन ने अपनी माँ को कहाँ याद फरमाया। यही वो बुनियाद है जो करबला तक चली है। मैं नहीं कह रहा, मौला हुसैन खुद फरमा रहे, कुतुब मकातिल बयान करते किस मौके पर, जब हुसैन पुश्त फरस से ज़मीन करबला पे आ गए। भागी हुई फौजें सिमट चुकी थी, हुसैन पुश्त फरस से ज़मीन करबला पे आ गए। लोगों को लग रहा होगा कि अब इम्तिहान ख़त्म हो गए, अब मज़ालिम ख़त्म हो गए, लेकिन नहीं, अभी हुसैन पुश्त फरस से ज़मीन पर आए थे। अभी हुसैन संभले थे कि एक मरतबा इब्न शुरैह के मलऊन आगे बढ़ा, मेरे मौला के कांधे पर ऐसी तलवार मारी कि हुसैन तड़प के ज़मीन पर गिर गए। हुसैन फिर संभले, फिर उठे कि एक मरतबा सिनान अपने अनस बर्छी लेकर आगे बढ़ा, हुसैन के सीने पर ऐसी बर्छी मारी, हुसैन फिर तड़प गए, फिर ज़मीन पर गिरे, फिर बुलंद हुए। रवायत कहती है एक मलऊन ने 3 भाल का तीर ऐसे शोभा जैसा कि हजरत अली असगर पर इस्तेमाल किया गया था, 3 भाल का तीर मेरे मौला की तरफ फेंका। वो 3 भाल का तीर हुसैन के सीने में दाखिल हुआ, पुश्त से बरामद हुआ। रवायत कहती तीर जो सीने में पैवस्त हुआ तो क्या हुआ, हुसैन के सीने से खून का एक दरिया जारी हो गया। मतलब तमाम हो गई, खून का एक दरिया जारी हुआ। हुसैन ने चुल्लू बनाया, खून को अपने चुल्लू में लिया, चुल्लू बुलंद किया और बुलंद करके एक जुमला कहा जो आज भी कुतुब मकातिल में मौजूद है। मौला हुसैन ने फरमाया बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, या रसूल अल्लाह इन्ना कतलनी फलान व फलान। ए खुदा के रसूल, ए नाना जान, ए खुदा के रसूल। हुसैन ने अपनी देखिए कलेजे में, हुसैन के सीने में तीर लगाए और हुसैन अपने कातिलों का नाम ले रहे, लेकिन कातिलों का नाम लेते वक्त हुसैन हुरमुला का जिक्र नहीं कर रहे, शिम्र का जिक्र नहीं कर रहे, पिसर साद का जिक्र नहीं कर रहे, हुसैन सिनान का जिक्र नहीं कर रहे। हुसैन क्या कह रहे, या रसूल अल्लाह, ए खुदा के रसूल, इन्ना कतलनी फलान व फलान। अपनी मां के कातिलों का नाम लेकर कह रहे, ए खुदा के रसूल मुझे फला और फला ने कत्ल किया है, मुझे फला और फला ने मारा है, मुझे मेरी मां के कातिलों ने मारा है। गोया हुसैन बता रहे, अरे तुम क्या समझते हो हुसैन आज मारा जा रहा है? अरे हुसैन का कत्ल तो उसी दिन हो गया था जिस दिन फातिमा की पसलियां तोड़ी गई, जिस दिन सैयदा में जलता हुआ दरवाजा गिराया गया, जिस दिन मोहसिन बत्न सैयदा में कत्ल। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज वजअलना मिन अवानिही व अंसारिही व शिअतिही व मुहब्बिही। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सद्रल हुसैन बदहूरल हुज्जा मातम हुसैन।